अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 10th क्लास का चैप्टर नंबर हमारे पास है 10th क्लास का चैप्टर 10 है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक पे हमारा पहला आर्टिकल है जो कि है सिंपल हार्मोनिक, जो कि हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास फर्दर 3 एग्जांपल्स हैं इसकी। पहली एग्जांपल हमारे पास है मैस स्प्रिंग सिस्टम, दूसरी हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम, और तीसरी हमारे पास है पेंडुलम। ये हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो हमारे पास वो है मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। कि हमारे पास मैस है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक वॉल है इस तरह से। अब इस वॉल के साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है इस तरह से, और ये हमारे पास वो मैस है। ठीक हो गया, ये हमारे पास है मैस। अब हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास इस तरह से एक मैस है, और ये हमारे पास स्ट्रेच्ड फॉर्म है। अब हम एक थर्ड डायग्राम बनाते हैं। इस वाले केस में हमारे पास कुछ इस तरह से मैस हो जाता है, मैस और ये मैस। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ये देखें कि पहला हमारे पास जो मैस है फिगर 1, फिगर 2 और ये फिगर 3। अब जो फिगर 1 है इस वाले में मैस अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, अपने ओरिजिन पर है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास ये ओ पोजीशन होती है। और जो हमारा फिगर 2 है इस वाले केस में हमने क्या किया है कि इसी मैस को पकड़ा है यहाँ से, इस पर फोर्स लगा के इसको हमने डिस्प्लेस किया, इस तरह हमने खींचा। इसको खींचने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन 2 है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका है। फिर हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया है। अब इसको थोड़ा स्लो मोशन में देखेंगे तो ये जब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा, इस तरह वापस आएगा। स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन जहाँ पर पहले था, ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन से होता हुआ मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, वहाँ से होता हुआ ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये होगी थर्ड इसकी पोजीशन, इसको बोलते हैं ओ। ये हमारे पास होगी सपोज ए है, और ये हमारे पास है बी पोजीशन। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ याद रखना, जितनी ओ से ए पोजीशन होती है उतनी बी से ओ भी होती है, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ी सी इम्बैलेंस है, इसलिए ये आपको ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा होगा। लेकिन जो आइडियल सिस्टम होता है उसमें जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है सिर्फ डायग्राम इसकी, कि स्प्रिंग को हमने एक मैस को एक स्प्रिंग से अटैच किया, उस पर हमने फोर्स लगाई और उसने फिर वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक लॉ अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चैप्टर 7 में। तो हुक्स लॉ होता क्या है? तो स्टूडेंट हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्ट्रेस होता है अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस ऑफ बॉडी। मतलब हुक्स लॉ में ये कहता है कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन टू द स्ट्रेन ऑफ द बॉडी। तो हुक्स लॉ में ये कहता है कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, उसमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक मार्कर है, अब इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, जितनी ज़्यादा इसमें मैं फोर्स अप्लाई करूँगा इसकी शक्ल में उतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता जाएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है बिगाड़, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ना, शक्ल उतनी ज़्यादा तब्दील होती जाएगी, उतनी ज़्यादा चेंज होती जाएगी, उसके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता जाएगा। अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम प्रेशर होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये हुक्स लॉ में कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास ये है कि अगर इसकी हम एप्लीकेशन देखें हुक्स लॉ की,
तो इसकी एप्लीकेशन हमें ये कहती है कि जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। यानी कि ये हम एक छोटी सी एप्लीकेशन इसकी यूज़ कर रहे हैं हुक्स लॉ की। वो कहता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चेंज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कम डिस्प्लेस होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। ठीक है, ये वही हमारे पास है, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। और साथ में इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए इक्वल और एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास के होता है, और साथ में माइनस अपीयर किया जाता है। अब इस माइनस साइन का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है उसमें जो फोर्स अप्लाई होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की हमेशा ऑपोजिट, किसकी फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि जो इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई होगी। जैसा कि सपोज करते हैं कि मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, अब मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, राइट। लेकिन क्या स्प्रिंग अपनी मर्जी के साथ इस तरफ आएगा? नहीं, स्प्रिंग कोशिश करेगा वापस जाने की कि मुझे छोड़ो, मैंने नहीं इधर जाना। लेकिन फोर्स अप्लाई हो रही है, ये इधर जा रहा है, लेकिन जो स्प्रिंग की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये फोर्स कम है एज़ कम्पेयर टू माई हैंड, इसलिए ये उधर नहीं जाएगा, ये इधर ही आएगा। अब जो ये वाली फोर्स है ये वो वाली फोर्स है जो स्प्रिंग अप्लाई करेगा, एक्सर्टेड बाय मटेरियल, एक्सर्टेड बाय बॉडी और एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, वो वाली फोर्स जो स्प्रिंग अप्लाई करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, जो मेरे हाथ की फोर्स है वही डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो फोर्स की स्प्रिंग की फोर्स है वो बैकवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड है, तो दोनों ऑपोजिट है। तो उस ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर माइनस अपीयर होता है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला है। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहें तो चले मैं यही कर देता हूँ। अगर यहाँ से हम के की वैल्यू निकालना चाहें तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फार्मूला था, तो यहाँ से k हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करें, अगर आपको याद हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो है बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो ये F की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम कहेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, एम ए ओवर एक्स। तो हम ऐसा करते हैं कि x को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा K x इज इक्वल टू माइनस एम ए, एम को भी इधर ले आते हैं तो बनेगा के एक्स ओवर एम इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, यानी कि ए को इधर ले आए, इसको उधर ले, तो बनेगा हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। ठीक है, बात एक ही है, वैसे लिख रहे वैसे लिख रहे। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो हम कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम और ये x, k ओवर m को मैंने अलग से लिख लिया है और x को अलग से। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास k ओवर m। अब इसको अंडरस्टैंड करें आप, k क्या है? k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या होता है हमारे पास? k होता है, ये होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और m हमारे पास क्या है? मैस, वो वाला मैस जो हमने स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है। अब अगर हमारे पास मैस ओरिजिनल पोजीशन पर, इनके मेन पोजीशन पर है, चाहे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर है, चाहे हमारे पास इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर है, जो हमारे पास मैस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितना अगर यहाँ पर 5 kg है तो यहाँ पर भी 5 kg होगा, यहाँ पर भी 5 kg रहेगा, चेंज नहीं होगा।
ठीक है। और जो k है कांस्टेंट, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट हमने उसको मेंशन किया है। तो जो k और मास ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी अपीयर हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मास भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सारी क्वांटिटी है ये सारी की सारी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक हो गया। तो इसको हम यूँ लिखेंगे a इज इक्वल टू ये माइनस ये वाला, और ये हमारे पास होगा कांस्टेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा x। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। तो ये देखिए कि जब हम ये वाला यूज़ करते हैं, मैं ज़रा दोबारा यहाँ पर करता हूँ कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए याद रखें, जहाँ पर भी ये प्रोपोर्शनल का साइन होगा उसको ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं इक्वल का साइन, और दूसरा हम यूज़ करते हैं कोई भी कांस्टेंट। ये चीज़ याद रखनी है आपने, कांस्टेंट। ठीक है। तो इसको हम यूँ फिर लिखते हैं इक्वल, और ये के कांस्टेंट और एक्स, इनके इक्वल और कांस्टेंट दो चीज़ें। तो यहाँ पर अब उल्टा प्रोसेस है, ये इक्वल भी है और कांस्टेंट भी है, तो इन दोनों को रिवर्स करके हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन। तो हम ये करेंगे ये माइनस ए प्रोपोर्शनल माइनस और ये एक्स। अब ये माइनस है ये एक्स के साथ है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के, कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस मैस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा ये वाला मैस। लेकिन माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड द मेन पोजीशन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिसको आप समझते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर उसमें ये वाली कंडीशन होती है तब जाकर हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास मैस अटैच स्प्रिंग। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको मेंशन करता चलूँ कि अगर मैं ये दोबारा बनाता हूँ, या मैं सिर्फ नॉर्मल पोजीशन पर बनाएंगे हम, ये मैस है, ये है इसकी मीन पोजीशन के ओ पोजीशन है, यहाँ पर इसकी होगी एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर भी होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक हो गया, मैंने वो तीन की बजाय एक ही बना दी। अच्छा, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अगर हम यहाँ पर बात करें काइनेटिक एनर्जी के वाले से अगर हम बात करें, तो एनर्जी के वाले से हम ये कह सकते हैं जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर या फिर हाइट पर जो होती है वो पोटेंशियल होती है, लेकिन यहाँ पर मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन हम कह सकते हैं जो ग्राउंड लेवल पर होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन जो हाइट पर होती है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। इस तरह ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें हमने फाइंड किया कि उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके अलावा जो बाकी दो एग्जांपल हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम और पेंडुलम सिस्टम, तो वो सिर्फ आपके लेवल पर, इस 10th के लेवल पर सिर्फ वो थ्योरी में है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए।